हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में अनुपात समानुपात का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है वो एक घटना चक्र वाली बुक से है, स्पेशल रेलवे के लिए जो निकाला गया है। इस बुक से प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बस वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? देखिए, अनुपात कितना है संख्याओं का? 19:26। 19:26 है। छोटी संख्या क्या है? 19x। बड़ी संख्या क्या है? 26x। अब छोटी संख्या में 2 जोड़ने पर, तो छोटी संख्या में 2 जोड़ेंगे। अब इसका अनुपात कितना हो रहा है? 3:4 हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, तो ये संख्याओं का अनुपात कितना हो गया? 3:4। बस क्रॉस गुना करेंगे, x का वैल्यू आएगा, बड़ा वाला में रख देंगे, बड़ा संख्या मिलेगा, छोटा वाला में रखेंगे, छोटा वाला संख्या मिलेगा। चलिए, तो 19 चौक कितना होता है? 76x। और 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। यहाँ पर 26x गुना 3 तो 78x। तो 78x में से कितना जाएगा? 76x जाएगा। तो 2x बराबर 8। x का वैल्यू है 4। x का वैल्यू कितना है? 4। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 26 गुना 4। बड़ी संख्या 26 गुने 4 कितना हो जाएगा? 104। तो इतना आंसर आने वाला है। देखिए कितना है, बी में है, बी में है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये जो है इसका लेयर बाद में लगाया जाता है। ये पीडीएफ में होता है। पीडीएफ सिर्फ क्वेश्चन का ही होता है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन का ही होता है, इसमें सोल्व नहीं रहता है। यही जो है बाद में लेयर लगा दिया जाता है इस वीडियो में। तो ऐसा मत समझिएगा कि इस क्वेश्चन का सोल्व इसमें है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 10 दिसंबर 2018 में। और अजमेर वाले बोर्ड में जो है एएसएम में भी पूछा गया था 2001 में। प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वे सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी बोर्ड में, ठीक है। और ये पहला प्रश्न था अनुपात समानुपात का। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न देखिए और इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करने का प्रयास कीजिए। एक संख्या के, देखिए 2:1 के अनुपात में बांटा गया है। एक संख्या है और 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 2 1 3, है ना। इसको अगर 2x और x मानेंगे तो ये 3x संख्या हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा? 3x। चूँकि एक ही संख्या को 2 अनुपात में बांटा है, 2:1 में, है ना, 2 भाग में बांटा है। कह रहा है कि दोनों में से बड़ा वाला भाग जो है 52 है। बड़ा वाला भाग कितना है? 2x। 2x बराबर 52 लिखेंगे। ये कट जाएगा 26 से, x का वैल्यू 26। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या कितना है? 3x है ना। ये तो 2 पार्ट्स था ना एक ही संख्या का, 2 अनुपात में बांटा था, 2:1 में। तो कहने का मतलब संख्या कितना होगा? 3 गुना 26 कीजिएगा तब तो संख्या मिलेगा। 6 18 और 3 दूनी 6 1 7 78। तो 78 आंसर आने वाला है। आंसर डी। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बस बनाने का प्रयास कीजिए। और अनुपात समानुपात का जितने भी प्रश्न हैं ये घटना चक्र वाले बुक में, ये सभी प्रश्न को मैं करवा दूंगा। बस चैनल से जुड़िए और वीडियोज़ को जो है लगातार देखते रहिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर है 160। अंतर कितना है? 160। अंतर कितना है? 160। उन दोनों का अनुपात है 5:3। 5:3 में बांटा गया है दोनों को। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। इस बार गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसको हम 5x और 3x लिख सकते हैं। दोनों में अंतर करेंगे, दोनों में अंतर करेंगे 160 लिखेंगे। तो यहाँ 2x बराबर 160 होगा, x बराबर 80 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 80। अब इसको कहना है कि दोनों का गुणनफल बताइए। दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए ना। 5x गुने 3x कीजिए। 5 गुना 80 गुना 3 गुना 80, यही आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 400 और 8 3 24, तो इतना हो जाएगा। गुना जब कीजिएगा तो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो पहले लिख लेंगे। 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो। 24 चौक कितना होता है? 24 चौक 76 होता है। यानी कि आंसर आपके सामने है, देख लीजिए। तो आंसर
416, 4 दूनी 8, 1 9, 24 चौ 96, सॉरी दोस्तों 24 चौ 96 होता है, गलती से बोला गया। तो 24 चौ 96, 96,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये देखिए बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, एनटीपीसी ऑनलाइन में पूछा है। देखिए 2016 में बिलासपुर वाले ग्रुप डी में, कोलकाता में टीए और एएसए में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ के, मैथ क्या कहता है, पहले पढ़ के समझना है, उसके बाद बनाना है। जब पढ़िएगा तो आपका दिमाग खुद बोल देगा कि ये प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर दिमाग अंदर से आपको संकेत दे रहा है कि ये प्रश्न बनेगा तो बनना ही है हर हाल में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है, 3 संख्याओं का योगफल है कॉमन, यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5। देखिए संख्या मानते हैं ए बी और सी, ठीक है, संख्या क्या मानते हैं, ए बी सी। पहली का दूसरी से अनुपात कितना है, 4:5। पहली से दूसरी का अनुपात 4:5 है। फिर कह रहा है पहली का तीसरी संख्या से अनुपात है 1:2। पहली का तीसरी से है 1:2, 1:2। अब इससे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। तो समझिएगा ए यहाँ कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों को भी हमको इक्वल करना है, यहाँ भी 4 लाना है। 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो क्या इसमें बदलाव आएगा, 4:8 होगा। अब आ गया है, चूँकि ये दोनों मिल रहा है, दोनों में ये दोनों भी मिल रहा है, मिलाना है। ए तो ए का वैल्यू 4, तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, सी का वैल्यू 8। तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। अब क्या कहना है, इसको क्या कहना है, योगफल एक कॉमन है ये है, तो कहना है कि तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये तीनों का बताइए, योग दिया हुआ है, यानी सबको जोड़ेंगे ना, सबको, तो एक कॉमन आना चाहिए। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए ना, a बराबर 4/5 और 9, 9 8 कितना होता है, 9 और 8 17 और गुना 51। इससे a मिल जाएगा। ध्यान रहे जो भी ज्ञात करते हैं उससे गुना किया जाता है। ये कुल का योगफल नीचे लिखा जाता है, चूँकि कुल योगफल कितना है 51। यहाँ 51 क्या है, कुल संख्याओं का योगफल, इसीलिए यहाँ हर में योगफल लिखा गया। यहाँ अंतर रहता, जिसका भी अंतर रहता उसका अंतर यहाँ हर में लिखते, चूँकि अनुपात का यही रूल है। तो यहाँ 17 51 यानी कि 4 12 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 12। चलिए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी है 5, तो 5 गुना 3, 5 के 15। 3 कैसे किए, ये तो सभी में होगा ना, 17 गुने 51 बटा में 17 गुना 51, तो ये 3 ही आएगा। 3 से ए में गुना किए तो ए, 3 से बी में गुना करेंगे तो बी। अब सी का वैल्यू 3 से सी में गुना करेंगे तो सी आ जाएगा 8 24। अब ये तीनों को गुना करना है, 12 गुने 15 गुने 24, आंसर आ जाएगा, है ना। गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4320 आंसर आएगा। चलिए, तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाला बात यह है, ध्यान देने वाला बात कि यहाँ पर अधिकतर प्रश्नों में रहता है ए बी बी सी, लेकिन बी सी ना रहकर ए सी ही दिया है। समझिए इस बात को, बी सी ना रहकर इसमें ए सी ही दे दिया है, ए अनुपात सी दे दिया है, जबकि अधिकतर प्रश्नों में क्या रहता है, बी अनुपात सी रहता है। समझ रहे हैं। तो इस नियम पर जो है ये दोनों को बराबर करना रहता है, उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड में जो है अधिकतर बार पूछा गया सभी प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आराम से हल कर लीजिए। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात है 5:6। कितना है, 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 7:8। दोनों में 5x और 6x मानते हैं, ठीक ना। दोनों में क्या जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है। दोनों में जोड़ दीजिए, दोनों में जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 7/8 हो रहा है। चलिए क्रॉस गुना करके x का वैल्यू लाइए, दोनों में रख दीजिए, संख्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। तो कह रहा है कि तो संख्याएं, चलिए ज्ञात कीजिए। 8 × 40, 40x प्लस 8 × 48, 8 × 48। चलिए 6 × 42,
42x और 6 सते 42। तो ये जो है 42 में से 40 गया 2x और 48 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। x बराबर 2। x बराबर कितना 2। 48 में से 42 जाएगा तो 6 बचेगा ना, 6 तो 3। x बराबर 3 आ गया है। क्या ज्ञात करना है? संख्या। 5 तिया के 15 और 6 तिया 18, ये आंसर आ गया। 15 और 18 किस में देख लीजिए, सी में है 15 और 18। बहुत बार पूछा गया है ना, अब तो लेयर में देख ही रहे होंगे कितना बार पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, शिवानी और परिणीति के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीता और शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदल जाता है। देखिएगा शिवानी कितना अनुपात है, शिवानी अनुपात क्या है, परिणीता समझिएगा 5:7 है। इसको हम शिवानी को 5x और परिणीति को 7x, ठीक है। अब कह रहा है 5x बटा 7x, अनुपात ही बदला ना तो अनुपात में कर देंगे। कह रहा है कि परिणीति शिवानी को 5 रुपया दे देती है, शिवानी को, तो शिवानी में 5 रुपया ऐड हो जाएगा, लेकिन परिणीति में 5 रुपया घटेगा। अब बताइए परिणीति का है 7x, अब परिणीति जो है शिवानी को 5 रुपया दे रही है, तो शिवानी में तो 5 रुपया ऐड हो जाएगा, लेकिन शिवानी में 5 रुपया घट जाएगा। तो यही होगा यहाँ पर। तो अनुपात कितना हो गया है, 3:4 हो गया। क्रॉस से गुना कीजिए, x का वैल्यू लाइए, इसमें रख दीजिए, है ना, आंसर आ जाएगा। तो इतना आप कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं। 520, 7 तिया 21, x 5 तिया के 15। अब देखिए 21 में से 20 गया x। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 15 जुटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 15 क्या है, निगेटिव है, इसको इधर इसको इधर, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 20 35। x का वैल्यू तो 35 आ गया। अब कह रहा है कि बताइए विभाजित की गई धनराशि क्या है, विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है, चलिए वैल्यू रखिए ना इसमें। 5 गुना 35 कितना हो जाएगा, 5 तिया के 15, 5 25, 5 तिया 15, 2 17, और यहाँ पर रखिए 7x में, 7 गुना x 35, 7 5 35, 7 तिया 21, 3 24, ये दोनों जोड़ दीजिए, यही कुल राशि आ जाएगा। कुल राशि ही तो विभाजित हुआ है। कुल राशि कितना हो जाएगा, कुल राशि 5 5 10, 7 4 11 1 12, 3 1 4, तो 420। 420 कहाँ है, सी में है, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो और भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप कहेंगे तो ये जो मैथ है घटना चक्र का, ये जो मैथ है रेलवे भर्ती बोर्ड का घटना चक्र का, इस मैथ का पूरा हम ख़त्म करवा देंगे, आप कहेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।